Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 3 of exercise 2B for new syllabus mathematics D2 and exercise 1B for new Candy mathematics book 2. The second portion for class 8 abstract students, and the statement of the question is the variable x and y are connected by the equation minus x plus 2y is equal to 4. Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. इस टेबल में स्टूडेंट्स x की वैल्यू -5, 0 और 5 दी हुई है और y की वैल्यू है p, 2 और q. हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है जब x -5 हो और q की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 5 हो. ये पार्ट है. बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ग्राफ बनाना है. x एक्सिस पर हमने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के लिए यूज़ करना है और y एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर के लिए 1 यूनिट यूज़ करके हमने ये ग्राफ बनाना है और फिर इसको स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ये x की जगह हमने -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 11 वैल्यूज़ हमने x की लेकर हमने वो फाइंड करनी है. वेर एज 3 तो ऑलरेडी होंगी, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे. बाकी 8 वैल्यूज़ हम फाइंड करके वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और उसकी लाइन ड्रा करेंगे. हमने ग्राफ ड्रा करना है बी पार्ट में. और सी पार्ट में स्टूडेंट्स उसने पॉइंट दिया है r और 0.5. इट मीन्स कि इस इक्वेशन के मुताबिक y की वैल्यू है 0.5 और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफ पर, यानी कि ग्राफ से यहाँ पर 0.5 y होगा, उसको लाइन लगाकर हम लाइन तक जाएंगे और नीचे x पर उसकी वैल्यू r की वैल्यू फाइंड करेंगे. और फिर स्टूडेंट्स इसी ग्राफ पर जिसके ऊपर हमने ये लाइन ड्रा की होगी, हमने ऑन द सेम एक्सिस ड्रा द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू 3 यानी कि y के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे. और फिर आगे उसने कहा है सेकंड पार्ट में कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ. ये जो लाइन ऑलरेडी ड्रा होगी और उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा 3 पर, उसकी हमने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड, यानी कि जो x इज इक्वल टू 3 और ये लाइन जो दोनों जॉइन कर रहे होंगे उसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स में सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी. अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए मैं एक पीस ऑफ पेज यूज़ कर रहा हूँ. बोर्ड पर मैं इसलिए ये सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बोर्ड के ऊपर ये ग्राफ को ड्रा करना ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हम कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लें कि मुश्किल होगा. तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम लिखेंगे इक्वेशन. ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी इक्वेशन है स्टूडेंट्स -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. इस इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स हमें ग्राफ दिया हुआ है और एक टेबल दिया हुआ है. मैं वो टेबल ड्रा करने लगा हूँ और वो टेबल है स्टूडेंट्स इस तरह का एक टेबल है जिसमें x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं. x और y ये कोऑर्डिनेट हमने नहीं बनाने, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू है -5 और y एक्सिस की जगह लिखा हुआ है p. फिर स्टूडेंट्स x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2 और तीसरे में x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है q. तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर a में p और q की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ. इक्वेशन हम स्टूडेंट्स यही लिखेंगे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो अब स्टूडेंट्स x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है -5. यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये जो माइनस है ये तो इक्वेशन में है और x की वैल्यू -5 है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस इंटू -5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा प्लस, तो ये आएगा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 5 इधर प्लस है उस साइड पर जाकर माइनस होगा तो 2y इक्वल होगा 4 माइनस 5 और ये आएगा स्टूडेंट्स -1 के इक्वल. और 2 जो है
वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो p की वैल्यू है वो आपके सामने आ गई है, वो है -1/2, क्योंकि जब हमने x की जगह वैल्यू पुट की -5 तो y की वैल्यू आई -1/2। तो असल में ये y की वैल्यू जो p है, p जो y की वैल्यू है तो वो इक्वल होगी -1/2 के। अब स्टूडेंट्स हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब हम x की जगह पुट करेंगे 5। सेम इक्वेशन में लिखूँगा -x + 2y = 4, और अब हमने x की जगह पुट करना है 5, तो ये आएगा -5 + 2y = 4। तो 5 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा ये प्लस, तो ये आएगा 2y = 4 + 5। तो 4 और 5 को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 9, और 2y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू आ गई 9/2, और यही q की वैल्यू है, तो q आ गया स्टूडेंट्स 9/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने a पार्ट सॉल्व किया है। अब स्टूडेंट्स जो b पार्ट है उसमें वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि आपने एक ग्राफ प्रिपेयर करना है, और उस ग्राफ के ऊपर जो एक्स एक्सिस पर आपने स्केल लेना है वो 1 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट होगा, वेयर एज जो वाई एक्सिस के लिए आपने ग्राफ लेना है वो स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट होगा। तो ये मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ, आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने ड्रा की हुई हैं। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट का मैं स्केल ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है इसी इक्वेशन में, इसी जो इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी ये हमारे पास कि -x + 2y = 4। इसमें स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू लेनी है -5 से लेकर +5 तक। तो इसके लिए भी हमने एक टेबल ही बनाना है। तो पहले तो हम लिखेंगे जी कि x जो हमने लेना है वो x ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए -5 के, और लेस या इक्वल होना चाहिए 5 के। तो ये हमने x की वैल्यूज़ लिखनी है स्टूडेंट्स। और अब हम इसमें इक्वेशन जो है वो वही है -x + 2y = 4। तो अब हम अपनी आसानी के लिए मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट को लेफ़्ट साइड पर रखूँगा, बाकी नंबर्स मैं राइट साइड पर ले जाऊँगा। तो x इधर प्लस माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा ये प्लस, तो ये आएगा 2y = x, चूँकि ये प्लस हो चुका है +4/2 बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आ जाएगी x + 4/2। तो हम स्टूडेंट्स अब x के ये इसके नीचे हमने टेबल बनाना है, और टेबल इस तरह बनाना है कि उसमें 11 जो है वो कॉलम होने चाहिए, और उन 11 कॉलम्स में हमने x की जगह -1 -4 -3 -2 ये सारे पुट करके हमने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करके उस प्लॉट में हमने उस टेबल में हमने पुट करते जाना है। और नीचे स्टूडेंट्स हम उसके x और y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने लगा हूँ। ये टेबल थोड़ा सा लेंथी होगा, पूरे में भी कि इससे भी ज़्यादा आ जाए। तो इसमें 3 आपने रोज़ बनानी है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक रो में आपने लिखना है स्टूडेंट्स x, और दूसरी रो में आपने लिखना है y, और तीसरी रो में हम लिखेंगे x y जो ऑर्डर्ड पेयर होगा। और इसमें स्टूडेंट्स हमने 11 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टूडेंट्स मैं आगे इसके बना लेता हूँ ताकि ये हमारे पूरे हो जाएं। तो ये स्टूडेंट्स बनेंगे आगे 10 और 11। अब स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करते हुए, यानी कि पहले हम x की जगह लिखेंगे -5, और इधर आएगा -5 + 4, तो बाकी आएगा -1, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर x की जगह मैं पहले ही सारे नंबर लिख लेता हूँ, -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हम ऑलरेडी -5 ये ऊपर आपने फाइंड किया था, -5 0 और 5 की जगह हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो 0 की जगह जब 0 पुट करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। -5 जब था तो इसकी y की वैल्यू आ गई थी -1/2, और जब y की जगह हमने 5 पुट किया था तो उसकी वैल्यू आ गई थी 9/2। तो अब हम बाकी जो 8 वैल्यूज़ हैं हम सिर्फ v फाइंड करेंगे और उसमें इसको पुट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैं आगे इनको सॉल्व करने लगा हूँ। अब इक्वेशन हमारे पास वही है जो ऑलरेडी है कि y इज़ इक्वल टू x + 4/2, और y की जगह x की जगह स्टूडेंट्स हमने अब वैल्यू लिखनी है -4, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स -4 + 4/2। तो -4 और +4 जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0/2 मीन्स 0। तो जब हमने x की जगह -4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर भी अगर आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो आएगा -5 और -1/2, ये हमने प्लाट करना है। और जब -4 था x तो y आ गया 0, ये भी हमने प्लाट करना है। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह लिखेंगे -3, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू x की जगह -3 + 4/2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। 3 में से -3 + 4 1/2, तो ये इस प्लॉट में इस y के सामने हम लिख लेंगे 1/2। अब स्टूडेंट्स हमने x की जगह लिखना है -2, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू -2 + 4/2। तो -2 + 2 मीन 2/2, तो ये वैल्यू आ गई y की 1, तो इधर हम लिख लेंगे 1। अब स्टूडेंट्स हमने x की जगह लिखना है -1, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू -1 + 4/2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3/2। तो इसको हम लिखेंगे 1 होल नंबर 1/2। तो जब x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1 होल नंबर 1/2। 0 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो वो फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम x की जगह लिखेंगे 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू, इक्वेशन है हमारे पास x + 4 और x की जगह हमने लिखना है 1 + 4/2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/2, और ये होगा 2 होल नंबर 1/2, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 होल नंबर 1/2। अब स्टूडेंट्स हमने x की जगह लिखना है 2, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू 2 + 4/2, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6/2 मीन्स 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की जगह हमने लिखना है 3, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू 3 + 4/2, ये आएगा स्टूडेंट्स 7/2। तो 7/2 का मतलब है 3.5 या 3 होल नंबर 1/2, तो इधर हम लिखेंगे 3 होल नंबर 1/2 जब हमने x की जगह 3 लिखा। अब हम x की जगह लिखेंगे 4, तो ये y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 4 + 4/2, ये आ जाएगा 8/2 मीन्स 4, तो इस कॉलम में हम y के सामने लिख लेंगे 4। तो ये स्टूडेंट्स सारा कॉलम हमने प्रिपेयर कर लिया है, टेबल प्रिपेयर कर लिया है। इसमें हम जब ये y कोऑर्डिनेट लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ये वैल्यू इसकी बनेगी -3 और 1/2, और इसी तरह ये आएगा -2 और 1 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये आएगा -1 और 1 होल नंबर 1/2, और ये आएगा स्टूडेंट्स 0 और 2, और ये आएगा 1 और 2 होल नंबर 1/2, ये होगा स्टूडेंट्स 2 और 3। इनको हमने प्लॉट करना है, प्लॉट करना ऑलरेडी आपको आता है, और ये होगा 3 और 3 होल नंबर 1/2, और ये है स्टूडेंट्स 4 और 4, और लास्ट वन जो है वो है 5 और 4 होल नंबर 1/2। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अब हम पीस ऑफ ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और फिर उसकी लाइन जो उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट्स मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये ग्राफ मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -5 और -1/2, तो स्टूडेंट्स वो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो ये इधर पॉइंट लगेगा, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा है -4 और 0, और वो इधर प्लॉट होगा। और जो तीसरा है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको और थोड़ा क्लोज करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो।
कैमरे को हमने क्लोज कर लिया। जो तीसरा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो है -3 और 1/2, ये -3 और ये 1/2 है, यहाँ पर ये प्लाट होगा। चौथा है -2 और 1 और -2 और 1, ये है स्टूडेंट्स। फिर पांचवा है 0 और 2, तो वो -1, फिर है स्टूडेंट्स -1 और 1 होल नंबर 1/2, तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये है। और इस तरह स्टूडेंट्स हम जब इन सब को ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे पॉइंट 2 और 3 आ गया। फिर है स्टूडेंट्स 3 और 3 होल नंबर 1/2, तो ये 3 है और ये 3 होल नंबर 1/2 वाई एक्सिस पर। फिर है 4 और 4, ये 4 है और वाई एक्सिस पर ये 4 है स्टूडेंट्स। और फिर 5 और 4.5 है, तो ये 5 है और ये 4.5 या 4 होल नंबर 1/4 है। तो ये सारे पॉइंट हमने स्टूडेंट्स इस तरह ज्वाइन कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे ज्वाइन किए गए हैं। अब हम स्केल की हेल्प से स्टूडेंट्स इसको करेंगे ज्वाइन। ये आपने स्केल रखा और ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको ये इस तरह ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है -x + 2y = 4। इस इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया है बी पार्ट। अब जो सी पार्ट है उसमें ये है कि इसी लाइन पर कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास r और 0.5, वो उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सी पार्ट बता रहा हूँ। तो 0.5 स्टूडेंट्स x एक्सिस की वैल्यू है, तो ये 0.5 है। और जब हम इसको लेकर आएंगे स्टूडेंट्स y एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ इसी पॉइंट को, यानी कि ये 0.5 है, तो इसको जब हम लेकर आएंगे इधर को तो ये नीचे x एक्सिस की तरफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये -3 और 0.5 है जो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली है। और ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। आगे डी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि सेम एक्सिस पर x = 3 की एक लाइन ड्रा करें हमने, यानी कि x पर ये 3 है x एक्सिस पर, ये हमने लाइन ड्रा की स्टूडेंट्स। और ये x = 3 हमने एक लाइन ड्रा कर ली। इसकी आपने इक्वेशन भी ऊपर लिख लेनी है कि ये है x = 3। अब सेकंड पार्ट में वो इसमें कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ x = 3, ये हमने ड्रा कर लिया। और इसका जो सेकंड पार्ट है स्टेट y कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये हमारी लाइन और x = 3, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका हमने y कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3 और 3.5। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 3.5। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें आ गई। डी पार्ट का जो सेकंड पोर्शन है उसमें जो हमने फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर है 3.5 = y। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 था। एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 2C फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 और एक्सरसाइज 1C फॉर न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 2। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।